इस चैप्टर में देखेंगे पादप कार्यकी, जिसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को। इसमें वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर एग्जामिनेशंस में जितने प्रश्न आ चुके हैं सबको यहीं देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 6CO2 + 12 H2O प्रकाश और पर्णहरिम के साथ C6H12O6 + 6H2O + 6O2 बनाता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है, जिसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5 से 10% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के ग्रेना में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग से संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। प्रकाश तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता यानी इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार यानी क्वालिटी तथा उसके अंतराल यानी ड्यूरेशन तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश यानी 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश यानी 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। ये भी एक तरह से ध्यान रहे तो बढ़िया है। जैसे लाल प्रकाश 650 नैनोमीटर और नीला प्रकाश कितना है 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्ण हरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा यानी ATP और NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा उन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है ना। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस प्री में 2012 का क्वेश्चन है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है।
मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो यह है कैल्शियम। बाकी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का घटक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, ये 66 बीपीएससी प्री में री एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये प्रश्न बार बार जो है वो पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो यह है O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश और पर्णहरिम में 6,6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं CO2। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, यही होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है खुले रूप में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल CO2 सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? देखिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य और जल हो तो काम हमारा चल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये आती है जल से। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का तीव्र अवशोषण होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। वैसे नीला ज़्यादा अवशोषण होता है लेकिन ज़्यादा तो लाल का ही इस्तेमाल होता है। देख लेते हैं इसको। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो यह होती है शैवालों से। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5-10% भाग नदी तालाब आदि में होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय
शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो यह नीला प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता यानी इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार यानी क्वालिटी तथा उसके अंतराल यानी ड्यूरेशन, तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश तरंग दैर्ध्य 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरिम लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो यह है लाल। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो यह है लाल का। सही कथन चुनिए। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। अब बात करते हैं कृत्रिम प्रकाश की। तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बल्ब जला के भी लोग जो है खेती कर ही लेते हैं, खास करके बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, संभव है ये। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पौधों की ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है तथा इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु तथा पौधों का पालन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो देखिए, ये सम्मिलित है। पर्याप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ये ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा। यूपीएससी का प्रश्न है ये। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश यानी मुक्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं यथा शर्करा के रूप में होता है, जिनका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जो परमाणुओं व अणुओं के बंधन बॉन्ड्स में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा एटीपी और NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो ये हैं 18। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में ATP के 18 अणु शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह क्लोरेला।
क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरी शैवाल की एक प्रजाति जीनस है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे के जड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या तथा उनके बंद एवं खुलने के समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना, ये जो है और उल्टा कम करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग जल्द ही अगले चैप्टर में मिलेंगे, तो खूब रिवाइज करिए, लगातार पढ़ते रहिए। मैंने पर्याप्त मटेरियल दिया है। प्री कभी भी जो है ना, किसी भी एग्ज़ाम का प्री जो है, खास करके बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसका जीएस यहाँ से नहीं छूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।